Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Mir, your English teacher, and this is a beautiful school logo, Supreme School logo on your screen. This is what I am showing you to make you people think that we have to do something for ourselves and for our school. Here we have a Supreme School and English time. Right now English time, and my dear class number 10 English time. And now let me show you people a beautiful pen. The pen is to write with, and the purpose of showing you a pen is what that you have to purchase a new one and you have to write things down majestically. बहुत प्यारा सा पेन लीजिए और जो हम आपको पढ़ाते हैं वो रजिस्टर पे लिखिए ताकि हम और आप दोनों अपने मकसद में कामयाब हो सकें. दिस इज़ द लेसन नंबर 4, यूनिट नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, फर्स्ट एड. और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा माय डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई एन एंटीबायोटिक. अप्लाई का मतलब होता है लगाना, पेस्ट कह सकते हैं आप, और एंटीबायोटिक का मतलब होता है जी जरासीम कुश. जरासीम कुश दवा लगाएं. आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. अब इसके मीनिंग्स पे आ जाइए. I will clear each and everything. You have to listen carefully. I often say to you people, be with me mentally, physically you are already there. थिन का मतलब होता है बेटा पतली, वाउंड का मतलब होता है ज़ख़म, थिन का मतलब होता है पतली, थिन का मतलब पतली, जिसको आप सिनोनिम्स में नॉट थिक कह दें, नॉट थिक. और लाइट भी कह सकते हैं, बड़ा आसान लफ्ज़, लाइट लाइट लाइट. और लेयर का मतलब तय, लेयर का मतलब तय. और यहाँ पर आ जाइए. टू कीप द सरफेस, सरफेस का मतलब होता है बेटा सतह. एंटीबायोटिक मैंने पहले बता दिया था, जरासीम हलाक करने वाली दवा. दिस इज़ व्हाट नाउन, एंटीबायोटिक, जरासीम हलाक करने वाली दवा, ऐसी दवा जिससे जरासीम हलाक होते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक. ओके. और आगे बेटा आप सरफेस का लिखिए. सरफेस सतह को कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट, और आउटसाइड कह सकते हैं, और आप एक्सटीरियर कह सकते हैं. सर्विस का मैंने बता दिया, सरफेस, एक्सटर्नल पार्ट, आउटसाइड या एक्सटीरियर. मॉइस्ट का मतलब होता है बेटा गीला, वेट कह दें. एक नया लफ्ज़ आपको दे रहा हूँ, डैंक, DAN के डैंक. और एक और ले लें, डैम्प. 3 दे दिए मैंने, डैम्प, डैंक एंड वेट. ओके. और यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट क्रीम को कहते हैं, मरहम को कहते हैं. दिस इज़ व्हाट नाउन. ओके. अब इसके तर्जुमा पे आ जाएं. आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट. मीनिंग्स मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं. ज़ख़म साफ़ करने के बाद, आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करने के बाद
इसकी सतह को गीला रखने के लिए, टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, तर्जमा करने के लिए, मुहावरा करने के लिए जो बाद वाला हिस्सा होता है उसका तर्जमा पहले भी आ सकता है, मुहावरा करने के लिए। टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, ज़ख़म साफ़ करने के बाद इसकी सतह को गीला रखने के लिए इस पर कोई एंटीबायोटिक, क्रीम या मरहम की पतली तह लगाएं, या मरहम की पतली तह लगाएं। The products do not make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. प्रोडक्ट का मतलब होता है अशिया। बेटा अशिया लिख लें आप, अशिया। और इसके सिनोनिम्स में चले जाएं, मेडिसिन लिख दें, ड्रग्स लिख दें, मेडिसिन या ड्रग्स। ओके, ये है जी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन चीज़ें, अशिया, मेडिसिन, ड्रग्स। हील का मतलब होता है मंदमल होना, मंदमल होना, सेहत याब होना। गेट वेल, गेट वेल, हील फास्टर, गेट वेल। हील का मतलब गेट वेल। क्योर्ड, क्योर्ड भी कर सकते हैं आप। प्रोसेस का मतलब होता है अमल। बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। हील का मैंने बता दिया, नेचुरल का मतलब कुदरती, और प्रोसेस का मतलब होता है अमल, प्रोसीजर या एक्शन, प्रोसीजर या एक्शन। ओके, आई एम गिविंग यू द मीनिंग्स इन उर्दू एंड इंग्लिश टू इंग्लिश एज वेल। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स। The products do not make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process to work fast. ऐसी अशिया ज़ख़म ज़्यादा तेज़ी से ठीक नहीं करती या मंदमल नहीं करती। ऐसी अशिया ज़ख़म ज़्यादा तेज़ी से ठीक नहीं करती, ताहम यह आपके जिस्म के ठीक होने के कुदरती अमल को, ताहम यह आपके जिस्म के हीलिंग प्रोसेस, ठीक होने के कुदरती अमल को तेज़ करने में मदद कर सकती हैं। बट दे कैन हेल्प, मदद कर सकती हैं। ताहम ये आपके जिस्म के शफायाब होने के कुदरती अमल को तेज़ करने में मदद कर सकती हैं। सर्टन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स कैन काज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल। सर्टन का मतलब होता है बच्चों ख़ास, अनक्वेश्चनेबल, सर्टन, सर्टन, अनक्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल, ख़ास। या श्योर कह सकते हैं, श्योर, SURE, बहुत आसान, श्योर। और इंग्रेडिएंट्स होते हैं अज्जा, दिस इज़ नाउन, अज्जा, एलिमेंट, एलिमेंट कह दें, कंपोनेंट कह दें, कंपोनेंट, एलिमेंट, कंपोनेंट। काज का मतलब होता है वजह बनना, सबब बनना, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट या लीड टू, लीड टू। और रैश का मतलब होता है सुर्ख निशानात, रेड साइंस, नाउन, रेड साइंस। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम पीपल, certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. बाज़ मरहमों के, ointments mean मरहम, बाज़ मरहमों के
ख़ास अज्जा बाज़ लोगों में कैन काज अ माइल्ड रैश, सुर्ख दानों का सबब बन सकते हैं। माइल्ड रैश मामूली सुर्ख दानों का सबब बन सकते हैं। इफ रैश अपीयर्स, रैश रेड साइंस मैंने कहा है, रेड इरप्शन कह दें, ब्रेकिंग आउट कह दें, स्किन रैश कह दें, स्किन रैश। इफ रैश अपीयर्स, अगर सुर्ख दाने नजर आते हैं, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो मरहम को लगाना बंद कर दें। स्टॉप यूजिंग। अपीयर का मतलब होता है नमूदार होना, जाहिर होना। इमर्ज कह दें आप, बी विजिबल कह दें, इमर्ज कह दें। इफ रैश अपीयर्स, अगर सुर्ख दाने नजर आते हैं, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो मरहम लगाना बंद कर दें। कवर द वाउंड है बेटा, जख्म को ढांपें। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। हार्मफुल का मतलब, बैंडेजेस का मतलब होता है पट्टियाँ, और हार्मफुल का मतलब हुआ है नुकसानदेह। हार्मफुल नुकसानदेह। इंजूरियस कह सकते हैं आप। डेट्रीमेंटल बहुत प्यारा लफ्ज़ है, याद रखिएगा, नया भी है। दिस इज़ अ न्यू वर्ड आई एम प्रोवाइडिंग, डेट्रीमेंटल। और हर्टफुल, एक मैंने हार्मफुल का हर्टफुल, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, कितने नए लफ्ज़ दे दिए। Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. ओके और बैक्टीरिया का मतलब जरासीम, बैक्टीरियम। जर्म्स। पट्टियाँ जख्म साफ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया से बचाने में मदद दे सकती हैं। पट्टियाँ जख्म साफ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया से बचाने में मदद दे सकती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing. Unlikely बच्चों, unlikely, here we have the word unlikely, इम्कान ना होना, improbable, not likely। और बच्चों एक्सपोजर होता है खुला छोड़ देना, हवा में खुला छोड़ देना, दिस इज़ द नाउन एक्सपोजर। एक्सपोजिंग कह सकते हैं आप। एक लफ्ज़ होता है बेरिंग, एक्सपोजर टू द एयर, खुला छोड़ देना। और स्पीड का मतलब होता है रफ्तार तेज़ करना। क्विकन, एक्सपीडाइट कह सकते हैं आप। एक्सपीडाइट, क्विकन। तर्जमा देख लीजिए। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, ज़ख़म इस कदर दुरुस्त होने पर कि इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे, यानी जरासीम ज़दगी का इम्कान ना रहे। एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग। इसे हवा में खुला छोड़ने से ज़ख्मल इसे
हवा में खुला छोड़ने से ज़ख़म के ठीक होने का अमल विल स्पीड वाउंड हीलिंग, ज़ख़म के ठीक होने का अमल तेज़ हो जाएगा। सो एक पैरा बेटा और रह गया, फिर ये लेसन ख़त्म करके इसके एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। मेरे मीनिंग्स लेक्चर को 2 दफ़ा 3 दफ़ा सुने, मीनिंग्स को लिखें। डू योर वर्क एंड डू योर वर्क वेल। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।